हाय बाबू, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग देखे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या है, यही दो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। और जो हम लोग दो चीज़ और देखे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्ज को लेकर जाएंगे तो वर्क डन 0 मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब जो है दो चीज हम लोग देख चुके हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का वेक्टर मेथड। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का वेक्टर मेथड नहीं। और ये भी क्या है तो तुमको बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का स्केलर मेथड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, लेकिन वेक्टर मेथड है ये। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दिखाते हैं, लेकिन ये स्केलर मेथड है। तो सवाल आता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच कोई संबंध है? क्या इस दोनों के बीच कोई रिलेशन है? क्योंकि इसके द्वारा भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसके द्वारा भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दर्शाते हैं। तो आखिर क्या दोनों के बीच रिलेशन है, संबंध है? तो आज का टॉपिक हम लोगों का यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन। हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युतीय तीव्रता क्षेत्र एवं विद्युतीय विभव में संबंध। रिलेशन को बताने के लिए दो तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे आसान तरीका को देखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल में हमको ये काम देगा, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा आसान मेथड से समझने का कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं कि एक सतह है B और ये इक्विपोटेंशियल है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान बराबर बराबर है। और ये भी एक दूसरा सतह है, ये भी एक दूसरा सतह है और जिसका नाम हम लिख देते हैं A, और ये भी इक्विपोटेंशियल है। मतलब इसके भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? बराबर बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस सतह का जो पोटेंशियल है वो भी है। मतलब यहाँ भी पोटेंशियल, 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 यहाँ भी पोटेंशियल। और ये मान लेते हैं कि इस सतह के प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है V माइनस dV। मतलब यहां पर भी पोटेंशियल V माइनस dV, यहां पर भी पोटेंशियल V माइनस dV,
यहां पर भी पोटेंशियल V माइनस डी भी, यहां पर भी पोटेंशियल V माइनस डी भी, यहां पर भी पोटेंशियल V माइनस डी भी, ठीक है। और इसका सेंटर जो है ये है और इसका सेंटर ये है। तो अब चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मान लेते हैं कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो है dr। नहीं, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम जान ही रहे हैं कि सरफेस के क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सतह के लंबवत होगा। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, ठीक है। फिर से समझिए हम किए क्या है, रिलेशन को बताने के लिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए हैं। पहला को माने हैं A और इसका प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिए हैं V। ये दूसरा सरफेस लिए हैं B, इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिए हैं V माइनस dV, ठीक है। हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच संबंध बताना है। अब जरा सा देखो, ये दो सरफेस हैं तो हम मान लेते हैं कि B से A पर +1 कूलम चार्ज को लाया जा रहा है। क्या मान लेते हैं कि B से A की तरफ +1 कूलम चार्ज को लाया जा रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं A से B के लिए, नहीं मतलब चार्ज को हम ला रहे हैं किधर से किधर, B से A के तरफ। तो वर्क तो हमको मिलेगा WBA, लेकिन जब चार्ज को B से A पर लाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, VAB। इसका उल्टा होता है ये ना, लिखिएगा माना A एवं B दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दोनों के लिए पोटेंशियल क्रमशः V एवं V माइनस dV प्राप्त हो रहा है। हमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन प्राप्त करना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन प्राप्त करना है। इंग्लिश मीडियम वाला लिखोगे, लेट अस सपोज A and B are two equipotential surfaces and V and V minus dV, V and V minus dV be the potential of surfaces respectively. V and V minus dV be the potential of surfaces respectively. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, we have to
find out the relation, we have to find out the relation between इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा सा आओ देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, +1 कूलम चार्ज को B सतह से A सतह की तरफ ला रहे हैं ना। अब जरा गौर से एक चीज देखो, या पहले तो ये जरा जानो कि होता क्या है। वर्क डन B से A सरफेस पर +1 कूलम्ब चार्ज को लाने में वर्क, तो WBA एक चीज हम लोग पढ़े हैं, E भी दिया है और DR भी है, तो एक फॉर्मूला तो हमारा हो गया E गुने DR माइनस E गुने DR। अगेन एक वर्क डन हम लोग और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, WBA बराबर VAB अगेन A एवं B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो A एवं B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB, और इसको हम लिख सकते हैं WBA बाई Q, WBA बाई Q। और यहां पर जरा देखो Q का वैल्यू कितना है, तो Q हम लोग जो चार्ज उठा के ला रहे हैं वह है 1 कूलम्ब, तो यहां से VAB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो VAB बराबर हमारा हो जाएगा WBA बटे 1, WBA बटे 1। अब यहां से फिर से जरा देखो, जब VAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो VAB को हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर WBA, और VA कितना है, तो VA है V और VB क्या है V माइनस DV, और ये है WBA। ठीक है, इसको लिख सकते हैं V माइनस V प्लस DV, और ये है WBA, और V कट गया, तो यहां से जरा देखो DV बराबर क्या हो गया, तो DV बराबर हो गया WBA। अब जरा गौर से देखो यहां कि WBA तुम्हारा है क्या, तो WBA तुम्हारा है माइनस EDR, WBA कितना है माइनस EDR, तो WBA को यहां हम लिख देंगे माइनस EDR, तो DV बराबर कितना हो गया माइनस EDR, और DR को इधर ले आओ तो E बराबर हमारा हो जाएगा माइनस DV बाई DR। E बराबर कितना हो जाएगा माइनस DV बाई DR। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये रिलेशन याद रखना, E बराबर माइनस DV बाई DR। लिखोगे यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का संबंध है। ठीक है, एक चीज और जरा जान लो, DV बाई DR जो है, मतलब ये जो DV बाई DR है मॉड में, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी बगल में कहीं लिख लो, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। DV बाई DR को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो ये तो वेक्टर है हमारा,
तो निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिधर पोटेंशियल घटेगा उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। नहीं, इस बात को भी लिख लीजिए, निगेटिव साइन यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ही अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर, अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर प्राप्त होता है। अब एक इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखेगा, यदि किसी स्पेस में 10 न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कोई पार्टिकल 50 सेंटीमीटर अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा? ये मान लो छोटा जैसा क्वेश्चन है। अब इसको समझो, क्या ये कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है ये कि कोई क्षेत्र है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ है तो हम समझ गए नीचे क्यों कह रहा है, तो ये माइनस कह रहा है लेने के लिए, इसलिए नीचे कह दे रहा है। और एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। कितना दूरी तय कर रहा है, तो दूरी उसका जो तय करने का है वो dr बराबर है 50 सेंटीमीटर। चूंकि यहां दूरी तो dr के ही रूप में लेंगे और हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dv। तो जो जो दिया है उसको पहले लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, -10 न्यूटन पर कूलम्ब। dr कितना, तो dr है 50 सेंटीमीटर, 50/100 और यहां से कट गया 1/2 मीटर। और हमको निकालना है यहां से पोटेंशियल डिफरेंस dv। हम जानते क्या है, अब तो मेरे लिए ये इजी हो गया। हम जानते हैं E बराबर -dv/dr, ये पढ़े हैं हम अभी तुरंत। E का मान कितना है, तो E का मान है -10 माइनस dv, और dr का मान कितना है, dr का मान है 1/2। तो माइनस माइनस कटा दो और देखो क्या हो रहा है, तो 10 बराबर हो गया 2, ऊपर चला जाएगा 2 गुने dv, और इसलिए dv बराबर हमारा हो गया 10/2। ठीक, और यहां से एक कट गया, हो गया 5, और dv बराबर हो गया 5 वोल्ट। क्लियर? ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का क्या वोल्टेज है
वो मिल रहा है। अच्छा एक बात हमको बताओ, अगर ए से बी की तरफ गया है तो ये वोल्टेज बी से ए के लिए होगा, यदि एम से एन की तरफ गया है तो ये वोल्टेज एन से एम की तरफ होगा। कोई अगर बी से ए की तरफ गया है तो ये वोल्टेज होगा ए से बी के लिए, मतलब उल्टा होता है वोल्टेज जाने के। तुम जाओगे 1 से 2 में तो वोल्टेज मिलेगा 2 से 1 में, तुम जाओगे ए से बी में तो वोल्टेज मिलेगा बी से ए में, तुम जाओगे बी से ए में तो वोल्टेज मिलेगा ए से बी में, ठीक ना। एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बीस न्यूटन पर कूलम्ब अपवार्ड डायरेक्शन में है और चार्ज्ड पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाने के दौरान 20 मीटर की दूरी 20 सेंटीमीटर कर दो, 20 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त हो रही है, तो बताएं नंबर 1, ए का पोटेंशियल क्या होगा यदि बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। नंबर 2, ए एवं बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। और नंबर 3, बी एवं ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लो। ऐसा करना, इसको तुम लोग जो है अपने से कोशिश करना, ठीक है छोटू। आज जो है वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।